अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके रिलेशनशिप में अगर थर्ड पार्टी इशू है तो इसको आप बहुत आसानी से ईजीली जस्ट 5 मिनट्स में क्लीन कर सकते हैं, उसे रिमूव कर सकते हैं, तो फिर क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? कर लिया? चलिए जानते हैं किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। किसी भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की एंट्री हो जाना सबसे पहले आपके मानसिक संतुलन को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि उस थर्ड पार्टी को भी आपने ही अट्रैक्ट किया है, आपने ही अलाउ किया है अपनी इस रिलेशनशिप में एंट्री करने के लिए। कैसे? देखिए, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम जो भी सोचते हैं और जिस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है वही हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाता है। पूरा दिन जब आप उस थर्ड पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का फ़ोन बिजी आता है, वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं, जो कुछ भी इशू हो रहा है आपको लगता है कहीं वो उससे तो बात नहीं कर रहा है, कहीं वो उसी के साथ तो नहीं है। ये जो बार बार उसको सोचना, उस थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस देना, उसको अपनी अवेयरनेस में लाना, अपने खुद को बेचैन करना, परेशान करना, सिर्फ और सिर्फ उस थर्ड पर्सन के बारे में सोचते रहना, ये सब कुछ थर्ड पार्टी आपके और आपके बीएफ या जीएफ के लाइफ में एंट्री करने के लिए उसका जो रास्ता है वो इजी होता जा रहा है सिर्फ आपके ये सब करने से। जब आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं तो फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन्हीं चीज़ों को रिस्टोर करते रहते हैं। और ये जो पूरे दिन किसी के बारे में सोचना और किसी के बारे में ही बात करते रहना, अपने जहन में रखना, आपको पता है कि पूरे दिन में हम किसी से कितनी बातें करते हैं ये तो अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप अपने माइंड से ही बातें करते हो। ये जो आप सोच रहे हो ये क्या है? आप अपने माइंड से ही तो बातें कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में इतना इतना सोच रहे हैं तो फिर आपके माइंड में वही सारी चीज़ें, उसी का डेटा जो है वो स्टोर होता जा रहा है। और आपकी अवेयरनेस कहाँ है? आपकी पूरी की पूरी अवेयरनेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी पर है। तो फिर सिचुएशन को आप ही बिगाड़ रहे हैं। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आपको उस थर्ड पार्टी से अपने ध्यान को आराम से हटा देना है, क्योंकि याद रखिए हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं जिनको हम अपने अवेयरनेस में रखते हैं। ज़रा सोचिए ना, जो जिस चीज़ के बारे में आपकी कोई सोच ही नहीं है, आप जिसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, क्या ऐसी कोई चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। आपको उसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में, अगर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है या फिर बिज़ी आ रहा है, वो फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, बात नहीं हो रही है, जो कुछ भी हो, आप ये सोचना बंद कीजिए कि वो थर्ड पार्टी के कारण है। क्योंकि आप जितना सोचेंगे, ऑलरेडी तो सोच ही लिया है, और इससे ज़्यादा जितना सोचेंगे सिचुएशन जो है वो और ज़्यादा क्रिटिकल होती जाएगी और आपको लगेगा मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन ये सब कुछ भी आपने ही अलाउ किया है। तो आपको करना क्या है? हम होपोनोपोनो प्रेयर से इस थर्ड पार्टी को रिमूव भी कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। देखिए, 4 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। ये 4 सेंटेंसेस कर क्या रहे हैं? आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है उसको रिलीज़ कर रहे हैं, उसको क्लीन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इन 4 फ्रेजेस के सहारे आप अपनी नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, अपने लिए आपने जो कुछ भी बुरा सोचा है, जो कुछ भी कि मैं डिज़र्विंग नहीं हूँ, शायद मुझ में कोई खोट है, क्यों ये सब हो रहा है, जो कुछ भी है, अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये तो आप अपने आप को ही घुमाकर ब्लेम ही कर रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पर ये क्लीनिंग होता है। और उस थर्ड पर्सन के बारे में जो भी आप नेगेटिव सोच रहे थे उसको भी ये क्लीन कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, आप इसके बीच में वो जो आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो कोई भी हो, आप उनको भी जो ब्लेम कर रहे हैं वो भी क्लीन हो रहा है। क्योंकि याद रखिए, आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वही आप दोनों के रिश्ते के बीच में आ रही है और जिसके कारण आप दोनों का जो रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, वो उतना लवेबल नहीं हो रहा है, वो उतना ब्यूटीफुल नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी पुरानी जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है, जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, उन सब कुछ को क्लीन करना है और इसके लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना है। और आपको किस तरह से करना है?
सबसे पहले 5 मिनट आराम से बैठ जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि जिस चीज़ के लिए आप अभी तक इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे, अब उसकी मेडिसिन की बारी है या फिर आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा शांत तो होना होगा। और उसके आपको क्या करना है, आपको एडवांस होओपोनोपोनो प्रेयर करना है। जब हम पहले किसी भी चीज़ के लिए माफ़ी मांगते हैं, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हाँ मैंने ही अट्रैक्ट किया है, मैंने ही इसको अपनी लाइफ में होने के लिए अलाउ किया है, मतलब हम होपोनोपोनो प्रेयर के एडवांस फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, जो कि आज हम यहाँ पर करेंगे। जाने अनजाने अगर मैंने किसी के लिए भी कुछ भी बुरा सोचा है, कुछ भी बुरा बोला है, अपने मन में कुछ भी नेगेटिव बातों को उस पर्सन के लिए रखा हुआ है, उस पर्सन के लिए मेरे मन में जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, उन सब कुछ को मैं आज रिलीज़ करती हूँ। और ये जो कुछ भी हुआ है, इन सब कुछ के लिए 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ या लेती हूँ, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैंने ही अलाउ किया है, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी क्योंकि ये सारी की सारी नेगेटिव बातों को सोच कर किसी और पर्सन के बारे में खुद के लिए बहुत कुछ ज़्यादा बुरा सोच लिया है। प्लीज़ फॉरगिव मी क्यों? हमारा जो मन है वो शुद्ध है, वो प्योर है, वहाँ पर किसी के भी बारे में इतनी सारी नेगेटिव बातों को जगह देकर मैंने बहुत गलत किया है, उस जगह को ही मैंने ख़राब किया है। तो प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू क्यों? मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं अपनी गलतियों को मानूं और उसके लिए मैं माफ़ी मांग सकूं, इसके लिए थैंक यू एंड आई लव यू। लास्ट में तो सबसे लास्ट में तो यही रह जाता है, मुझे खुद से प्यार है। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मुझे खुद से प्यार है और इसके लिए मैं किसी के बारे में अपने मन में कुछ भी नेगेटिव बातों को नहीं रखना है। और इसके साथ साथ आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, या फिर आप जिस भी ऑर्डर से आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस ऑर्डर में होपोनोपोनो प्रेयर को 108 टाइम ज़रूर कीजिए। देखिए, बहुतों का कहना है कि मैम 108 टाइम ज़रूरी है। हर चीज़ एक वाइब्रेशन के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, आपकी फीलिंग्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। जब आप 108 टाइम तक कुछ एक चैंट कर रहे हैं, तो उसकी जो पावर है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप तो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं, तो फिर 108 टाइम करना ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ एक साथ आपको और एक काम करना है। क्या करना है? अपने रिलेशनशिप के लिए आप इस प्रेयर को करेंगे। एक तो कर लिया उस थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए, और हाँ, इसके साथ साथ और एक काम, जब आप इस होपोनोपोनो प्रेयर को करेंगे और उस ड्यूरेशन में, उस बीच में, मतलब आपने आज किया, फिर कल कर रहे हैं, फिर परसों कर रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके बीच में अगर उस थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ भी बात आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, उसको आप देखते हैं, कुछ भी होता है, आपको कुछ भी मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि चलो मैं तो प्रेयर कर लूँगा तो फिर ये क्लीन हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा है, ये भी आपका मन देख रहा है, ये भी आपका सबकॉन्शियस माइंड देख रहा है, और उसी की वाइब्रेशन जा रही है, यूनिवर्स भी देख रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं, जिसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, अपने अंदर कोई नेगेटिविटी रखने के लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, तो फिर वहाँ पर फिर कोई नेगेटिविटी रखनी नहीं है। हर एक सोल अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप बस उस सोल टू सोल उस चीज़ों को रिमूव कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को रिमूव कर रहे हैं। और अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपको क्या करना है? थैंक यू सो मच गॉड, मेरी लाइफ में इतना अच्छा पार्टनर, इतना अच्छा जीवन साथी मेरी ज़िंदगी में देने के लिए। उसके साथ मेरा जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। आप चाहो तो आप उनका नाम ले सकते हैं, और मैं अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। बस आपको यही करना है। और कब तक करना है? जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं, आपको ये कंटिन्यू करते रहना है। ये नहीं है कि 2 दिन के बाद ही आपका जो ब्लॉक है वो अनब्लॉक हो गया, बात होने लगी, तो फिर नहीं। ये सिर्फ एक जो मिरेकल है वो होना शुरू हुआ है। जब तक पूरी चीज़ें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हैं, तब तक आपको ये करते रहना है। और याद रखिए, थर्ड पार्टी को आप जितना ज़्यादा अटेंशन देंगे, उसका काम उतना ज़्यादा आसान होता जाएगा। पूरा दिन आप उस पर फोकस कर रहे हैं, तो फिर वो तो बहुत इजीली अपना काम करके जाएगा। इस प्रेयर से आप क्या कर रहे हैं? आप अपने मेंटली जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लीन करते हैं। देखिएगा कि जब कोई फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो सबको सब कुछ पता है, सब कुछ जानता है,
अगर आप किसी सुपरमार्केट में गए हैं या फिर कुछ भी खरीद रहे हैं तो वहाँ पर आप एक्सपायरी डेट से लेकर प्राइस क्या है, इसमें क्या प्रिजर्वेटिव है या नहीं है, इसमें हेल्थ के अच्छा होगा कि नहीं होगा, सब कुछ आपको पता होता है। लेकिन जैसे ही बात आती है मेंटल हेल्थ की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वहीं पर आप सब एकदम उदास हो जाते हो। कोई सोचता ही नहीं है कि नहीं, ये मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, अपने ऊपर, अपने लिए, अपने प्यार पर फोकस कीजिए, किसी और पर नहीं। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में मैजिक तब लाता है जब आप उस पर टोटली ट्रस्ट करते हैं। तो अगर आप भी इस सिचुएशन में हैं तो ऑब्वियसली होपोनोपोनो प्रेयर को बिल्कुल इसी तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और हाँ, इस बात की तो बिल्कुल गारंटी है कि आपकी जो कुछ भी थर्ड पार्टी इशू है वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। और आप अगर हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अगर किसी को जो होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से बीच में छूट जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, या फिर उनको पता ही नहीं है कि मैं हेल्थ के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करूं, मुझे मनी प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में कुछ इशू आ रहा है या कुछ भी हो, कुछ भी इशू आ रहा है, तो फिर मैं होपोनोपोनो प्रेयर को करूँ तो कैसे करूँ? अगर ये आपकी सोच है तो फिर हम 1 जून 2025 से 30 डेज होपोनोपोनो प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा है हमने, सिर्फ और सिर्फ 30 डेज़ के लिए 1500 रुपये। आप चाहे तो आप हमारे इस सेशन में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब 30 डेज़ तक आप होपोनोपोनो प्रेयर को करेंगे तो आप एक रिदम में आ जाएंगे और ये कंटिन्यूटी बन जाएगी। क्योंकि जब तक आप 30 डेज़ तक कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज़ का रिजल्ट पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता किसी भी चीज़ का जो प्रॉब्लम होता है उसकी जड़ें कितनी तक हैं, और अगर बीच में छूट जाता है कुछ भी तो फिर उसका रिजल्ट पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है, या फिर लेट हो जाता है। पाना मुश्किल होता है ये नहीं कहूँगी, लेकिन लेट हो जाता है, देर हो जाती है। तो आप चाहें तो आप हमारे इस पेड सेशन में ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका यही तो है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो पर्सनल सेशंस के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।